जय श्री कृष्ण भक्तों पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे कि श्लोक में श्री कृष्ण जी ने कहा है कर्म योग के बारे में कि कर्म योग क्या है। उन्होंने कहा था कि अर्जुन को तू सिद्धि और असिद्धि यानी सफलता और असफलता में समान बुद्धि वाला होकर काम कर, तो अपने कर्तव्यों का पालन कर, यानी समत्व ही योग है। अब अगला जो श्लोक है उसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म योग सकाम कर्म से श्रेष्ठ है, इसलिए तू कर्म योग को धारण कर। वो कहते हैं दूरेन हरावरम कर्म बुद्धि योगाद धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणः फल हेतु है। वो कहते हैं दूरेन हरावरम अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है कर्म बुद्धि योगाद धनंजय, बुद्धि योग से धनंजय हे धनंजय बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है, ऐसा उन्होंने कहा है। फिर कहते हैं बुद्धौ शरण, इसलिए तू बुद्धि योग का ही शरण ग्रहण कर, बुद्धि योग की ही आश्रय ग्रहण कर, बुद्धि योग में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, क्योंकि कृपणः फल हेतु है। क्योंकि जो फल की कामना करने वाले हैं वो कृपण हैं, कंजूस हैं, दीन हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म योग सकाम कर्म से श्रेष्ठ है, इसलिए हमें अपने जीवन में कर्म योग को ही धारण करना चाहिए। मतलब हमें समबुद्धिता को धारण करके समान बुद्धि वाला होकर अपने कर्तव्य कर्मों को करते रहना चाहिए, उनसे विमुख नहीं होना चाहिए। हम केवल लाभ और हानि के लिए ही कर्म को ना करें, हम सफलता और असफलता लाभ और हानि को त्याग कर अपने कर्तव्यों का पालन करें। तो कर्म योग सकाम कर्म से श्रेष्ठ है, श्री कृष्ण जी का ऐसा कहना है। और क्यों श्रेष्ठ है और उसका क्या लाभ है वो अगले 2 श्लोकों में श्री कृष्ण जी ने बताया है, उसके बारे में हम अगली वीडियो में आपसे बात करेंगे। जय श्री कृष्ण।